बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिस डायनामिक्स का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ लीनियर डायटोमिक लैटिस। तो स्टूडेंट्स, लैटिस लीनियर ही है बट डायटोमिक है, मीन के दो एटम्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखें, द लैटिस इन विच टू एटम्स अरेंज at alternate position, for example NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड। तो इस तरह के सॉलिड को हम क्या कहते हैं जी? डायटोमिक लैटिस। सो कंसीडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक NaCl in which the atoms of two kinds are arranged alternatively position. Let A/2 be the distance between the neighboring atoms of molecules of masses m1 and m2, where m1 greater than m2 as shown in the figure. In analogy with monatomic lattice, we can write the equation of motion assuming that only the nearest plane interaction are significant. अब आपने मोनोटॉमिक का केस पढ़ा हुआ है, इक्वेशन हमने ऑलरेडी बनाई है, तो हम डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट यूज़ करेंगे दोनों तरह के एटम्स के लिए। और आपने याद रखना है, इसमें फर्स्ट काइंड ऑफ एटम U है, सेकंड काइंड ऑफ एटम V है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एटम्स हैं, इसलिए हम U और V जो है जी कोफिशिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और दो हमारे पास कंजक्टिव जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो लैटिस पैरामीटर है वो A है, और दो जो हमारे पास आप देख लें कि जो दो हमारे पास बिल्कुल अल्टरनेटिव ऑपोजिट हैं उनके दरमियान जो है वो कितना है? A/2 है, इसका हाफ बनेगा। ठीक है, एटम्स के दरमियान। तो ये डायग्राम है सिंपल जी। ये हमारे पास M1 है, बड़े मैसेस के हैं, ये छोटे वाले M2 हैं। ठीक है, डायग्राम आप ड्रा कर लेंगे। तो आगे देखें, कहता है लेट M1 एटम्स आर डिस्प्लेस्ड थ्रू UN + 1 UN-1, जैसे कि मैंने बताया M1 के लिए U कोफिशिएंट, एंड M2 एटम्स अल्टरनेट पोजीशन डिस्प्लेस्ड थ्रू VN + 1 VN-1। ओके, सो ये इनकी डिस्प्लेसमेंट दिखाई गई है। UN है तो ये डिस्प्लेस होगा UN + 1 पे, और इधर एक्सट्रीम पर UN-1 पे। सिमिलरली VN है तो ये डिस्प्लेस होगा VN + 1 पे और VN-1 पे। ठीक है जी, UN वालों का मैथ ज़्यादा है, VN वालों का जो मैथ है वो कम है, और UN और VN के दरमियान लैटिस पैरामीटर A/2 है। ठीक है, अब हम यूज़ करने जा रहे हैं स्टूडेंट हमारी जो हमने हुक्स लॉ की इक्वेशन हार्मोनिक, ठीक है जी, इक्वेशन हमने यूज़ की थी, और हमने दो प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ ये थी कि एक तो जो फोर्स है वो नियरेस्ट नेबर पे लगेगी, दूसरा जो फोर्स है वो लीनियरली जो है जी वो वेरी करेगी। फिर हमने हुक्स लॉ से इक्वेशन लिखी थी। तो F1 के लिए इक्वेशन नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन के लिए बनेगी K। ठीक है जी, VN - UN -VN -1। ठीक है, ये लिख ली। इसी तरह F2 के लिए इक्वेशन बनेगी, ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, F2 = K। ठीक है जी, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ UN + 1 -VN -UN, देखें ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर आपको याद होगा कि हुक्स लॉ के मुताबिक F = KX था, तो हमने क्या यूज़ किया था? हमने फोर्स को लिखा था md²U/dt²। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लिखेंगे dUn/dt², और V में लिखेंगे d²VN/dt²। सही है, तो 1/1 डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो जब U वाले को लिखें तो आएगा m1 d²UN/dt² = K VN + VN-1 - 2UN, और V वाले के लिए आएगा m2 d²VN/dt² = K UN + UN-1 - 2VN। ठीक है, solution of these equation in the form of traveling wave with amplitude U0 and V0 are। UN का solution हमने ऑलरेडी ये मोनो के केस में बड़ा सेम चीज़ें हैं, जस्ट यहाँ पर दो एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो दो दफ़ा हम U और V के साथ लिख रहे हैं। तो UN जो है जी वो बन जाएगा U0 एक्सपोनेंशियल की पावर एओटा ओमेगा टी प्लस KNA। VN बन जाएगा V0 एक्सपोनेंशियल की पावर एओटा ओमेगा टी प्लस KNA, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, U0 and V0 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, NA is the position of nth atom at equilibrium, K is the wave vector or propagation vector, और from the above equations we get d²UN/dt² = इन इक्वेशंस जो हैं इन्हें सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -ω²UN, और d²VN/dt² के लिए आ जाएगा -ω²VN। ठीक है, सिमिलरली
इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए फॉर n+1 एटम्स un+1 बनेगा u0 एक्सपोनेंशियल की पावर एओटा ओमेगा टी प्लस kn+1a, ठीक है। और vn-1 जो है जी वो हमारे पास बनेगा v0 एक्सपोनेंशियल की पावर एओटा ओमेगा टी प्लस kn-1a, ठीक है। तो un को हम लिख सकते हैं ना फिर un e की पावर एओटा के, और vn-1 को हम लिख सकते हैं vn e की पावर माइनस एओटा के। तो ये तमाम इक्वेशंस जो हैं वो हम पुट कर देंगे अपनी मेन इक्वेशन में, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है m2 वाली यहाँ ये लिखी हुई है m2, फिर d²vn/dt² की वैल्यू ये रही जी d²vn/dt² माइनस ओमेगा²vn, तो देखो माइनस ओमेगा²vn आ गया। फिर क्या था इस इक्वेशन में k un+1, तो un एज इट इज़ un+1 का ये रिजल्ट हमने पुट कर दिया, un e की पावर एओटा ka आ गया, -2vn था -2vn आ गया। ओपन किया इक्वेशन को तो बना माइनस ओमेगा² m2 vn इज इक्वल टू k 1+ एओटा k un -2k vn। रीअरेंज करेंगे, vn वाले कॉमन लेंगे तो बनेगा 2k -m2 ओमेगा² vn, ठीक है जी, माइनस के 1+ e की पावर एओटा k un इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली इसी तरह अब हम इसकी इक्वेशन डायरेक्ट इसको देख के कंपैरिजन करके लिख लेंगे, जो कि मैंने इधर लिखी हुई है, ठीक है। 2k -m1 ओमेगा² un माइनस k इंटू ब्रैकेट 1+ e की पावर एओटा k इंटू vn इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशंस को हमने यूज़ करते हुए बाय यूजिंग 3 and 4 दीज इक्वेशन आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन एंड हैव टू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ u0 एंड v0 वैनिश। डिटर्मिनेंट का होना 0 लाजमी है, तो हम u के कोफिशिएंट और v के कोफिशिएंट लिखेंगे। u का कोफिशिएंट देखें पहली वाली इक्वेशन में, तो ये रहा un, इसका कोफिशिएंट है 1+ e की पावर एओटा ka, तो ये हमने कोफिशिएंट जो है वही लिखना है, ठीक है जी। साथ क्या था इसके माइनस भी था, ठीक है, -k e की पावर एओटा k, तो ये देखें ये लिखा हुआ u वाला -k 1+ e की पावर एओटा k। और इस वाली इक्वेशन का u का कोफिशिएंट जो है वो ये है जी 2k -m1 ओमेगा², तो ये देखें लिखा हुआ 2k -m1 ओमेगा²। इसी तरह यहाँ v के कोफिशिएंट आ जाएंगे, तो v का कोफिशिएंट जो है वो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास है -k 1+ e की पावर माइनस एओटा k, तो ये लिख लिया -k 1+ e की पावर माइनस एओटा k। और इससे प्रीवियस इक्वेशन ये जो है v का कोफिशिएंट ये है 2k -m² ओमेगा², ये देखें 2k -m2 ओमेगा²। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ तो आपको आती हैं, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा दरमियान में, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओपन करते हैं, ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, एक फार्मूले का माइनस था और एक इनका माइनस था, ठीक है जी। तो ये माइनस तो प्लस हो गया, तो फार्मूले का जो माइनस है वो आ गया, k² आ गया, ये माइनस तो प्लस हो गया ना, और ये दोनों टर्म्स आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k को जब 2k से किया तो आ गया 4k², 2k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -2m2k ओमेगा²। फिर इस टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2m1k ओमेगा², और फाइनली इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, -m1 m2 ओमेगा² और ओमेगा² की पावर ओमेगा4 बन जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह -k² रहेगा, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है जी। फिर 1 को e की पावर एओटा प्लस k से करेंगे तो e की पावर एओटा k आएगा, फिर e की पावर माइनस एओटा k को 1 से करेंगे, e की पावर माइनस एओटा k आएगा। और जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ख़त्म होंगे और इनकी पावर जो है वो 0 बनेगी, समथिंग पावर जो 0 है वो 1 होता है, 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर रीअरेंज कर लेंगे, m1 m2 ओमेगा4 पहले लिख लिया, इधर से जो है जी वो हमने क्या कॉमन लिया, हमने -2 जो है वो कॉमन ले लिया, -2m1 + m2 k ओमेगा² भी कॉमन ले लिया, प्लस हमारे पास आ गया जी 4k², ये शुरू वाला -k²। इस पे हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की, डी मॉर्बिस थ्योरम यूज़ किया, तो रिज़ल्ट आया -k² 2 + 2 cos ka, ठीक है। तो m1 m2 ओमेगा4 आ गया -2m1 + m2 k ओमेगा² + 2k² 1 + cos ka इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ओमेगा² के लिए। अगर मैं ओमेगा4 को कर लूँ ना ओमेगा² का स्क्वायर, तो आपको याद होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c
तो ये ओमेगा स्क्वायर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसका सोल्यूशन होता था हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, मैं इधर फार्मूला लिख भी देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमने इस इक्वेशन पे अप्लाई करके वैल्यूज़ जो हैं वो तमाम पुट कर ली। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ गया, जब आप पुट करेंगे रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर के दो रूट बनेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इक्वेशन में बी सॉल्व फॉर ओमेगा स्क्वायर, हाउएवर द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द डिस्पर्शन कर्व इट इज़ सफिशिएंट टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के लार्ज वेवलेंथ लिमिट एंड फॉर द लॉन्गेस्ट के फर्स्ट जोन बाउंड्री। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ के इज़ लेस देन 1, कॉस के जो है वो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस के स्क्वायर बाय 2, वेयर दिस रिजल्ट इज़ यूज टू रूट्स आर ऑब्टेन। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो दो रूट्स हमें मिलते हैं, एक ओमेगा प्लस के जो होगा 2 के ब्रैकेट 1/m1 प्लस 1/m2, और दूसरा होगा ओमेगा माइनस स्क्वायर जो कि होगा 1/2 के m1 प्लस m2 के स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये जो ओमेगा प्लस स्क्वायर है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पेपर में MCQs पूछे जा सकते हैं। ऑप्टिकल ब्रांच में u0/v0 की जो रेशियो है ये -1 रहती है, ट्रांसफ़र नेचर रखती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और ओमेगा माइनस स्क्वायर जो है इसे हम कहते हैं कॉस्टिकल ब्रांच, सोनिक रीजन में लाई करती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। और जो एक्वास्टिकल है इसमें u0 और v0 की रेशियो 1 होती है, ऑप्टिकल में -1 होती है। तो दिस डिस्पर्शन कर्व्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशंस कॉल्ड ऑप्टिकल ब्रांच, अपर कर्व जैसे कि मैंने बताया, एंड द कर्व फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है जी, आर कॉल्ड एक्वास्टिकल ब्रांच। लोअर कर्व जिसे हम कहते हैं, तो के मैक्सिमम था प्लस माइनस पाई ए, अभी आपको डायग्राम में नज़र भी आ जाएंगे। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा प्लस स्क्वायर की होगी 2k/m2 ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, और ओमेगा माइनस स्क्वायर की होगी 2k/m1 एक्वास्टिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो दोबारा बताता चलूँ कि जो ऑप्टिकल ब्रांच है हमारे पास ये लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन में, और एक्वास्टिकल जो है ये लाई करेगी सोनिक रीजन में। ठीक है, ये आ गई जी वो कर्व। तो ये अपर वाला पोर्शन ऑप्टिकल है और ब्लो वाला जो है ये एक्वास्टिकल रीजन है, और एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी वर्टिकल हमने ली हुई है। और ये ब्रिलियन जोन की कंडीशन है, +π/- -π/, वेव वेक्टर वेरी कर रहा है। तो द टू ब्रांचेज ऑफ डिस्पर्शन कर्व ऑफ अ लीनियर डायटोमिक लैटिस इज शोन फॉर द ऑप्टिकल ब्रांच एट k इज इक्वल टू 0 द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन बाय पुटिंग द वैल्यूज़ आर u0/v0, या हम इसे कह सकते हैं -m1/m2, तो ये आती है -1। ठीक है, इन ऑप्टिकल ब्रांच द मैग्नीट्यूड ऑफ m1 एंड m2 आर मैसेज आर सेम बट डायरेक्शन आर एंटी पैरेलल। ये रिजल्ट हमें क्या बताता है कि मैसेज जो हैं वो बराबर थे ऑप्टिकल ब्रांच में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी, जिस वजह से -1 जो है वो आया। ठीक है, सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एटम वाइब्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन कीपिंग सेंटर ऑफ मास फिक्स इफ़ द टू एटम्स हैव ऑपोजिट चार्ज। ठीक है जी, एज इन आयनिक क्रिस्टल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव कैन एक्साइट दिस टाइप ऑफ मोशन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल ब्रांच। ठीक है, लाइट की वजह से। अनदर रीज़न फॉर द नेम ऑफ इट फ्रीक्वेंसी लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, फ्रीक्वेंसी किस में लाई करती है 3 × 10⁻³ हर्ट्ज में, इसलिए हम इसे जो ऑप्टिकल ब्रांच है इसे हम इंफ्रारेड रीजन में लेते हैं। ठीक है, और आपने देखा कि ऑप्टिकल में जो है पार्टिकल्स ऑपोजिटली जो है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट। तो देखें एक नेगेटिव नीचे है तो एक पॉजिटिव ऊपर है, तो ये आपके पास ऑप्टिकल मोड होगी, ये एक्वास्टिकल मोड होगी। एक्वास्टिकल मोड में पार्टिकल जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, आगे पढ़ते भी हैं। तो कहता है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एट k इज इक्वल टू 0 फॉर एक्वास्टिकल ब्रांच। ठीक है, एक्वास्टिकल ब्रांच में क्या है जी 0 है, तो u0/v0 1 है। इन दिस केस ऑफ एक्वास्टिकल ब्रांच द मैग्नीट्यूड ऑफ m1 एंड m2 आर इक्वल। एक्वास्टिकल ब्रांच में मैग्नीट्यूड बराबर है और ये पैरेलल डिस्प्लेस होंगे, दे आर प्लेस इन पैरेलल डायरेक्शन, तो रेशियो इनकी +1 आती है, विच मीन्स दैट टू एटम्स आर unit cell are moving in the phase with same amplitude, therefore the whole lattice vibrating oscillating in a single rigid body। तो single rigid body की तरह वाइब्रेट करेगा। As k increases even through u0 equal to v, the atom move in the phase, okay, the vibrations can be excited by sound wave and hence the name acoustical branch। तो vibration sound wave की तरह phonons की वजह से, इसलिए हम इन्हें कहते हैं acoustical wave। The range between
द टॉप ऑफ द acoustical branch एंड द बॉटम ऑफ द acoustical branch आर फॉरबिडन। ठीक है, जैसे एनर्जी बैंड थ्योरी में हम पढ़ते हैं ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो रेंज होती है, इसी तरह acoustical और ऑप्टिकल के दरमियान जो रेंज है हम फॉरबिडन कहते हैं। वेव लाइक द सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट फॉर द फ्रिक्वेंसीज, इन अदर वर्ड्स द लैटिस डज नॉट ट्रांसमिट अ वेव of these frequencies, thus acting band pass filter. The width of the band gap depends upon the difference of the masses of the two atoms. तो ये था जी हमारा टॉपिक, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।